20 मिनट 25 मिनट में फुल हो जाता है। आप कहेंगे ओ नो ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं Realme GT मास्टर एडिशन का एक फुल रिव्यू, जो कि एक 5G फोन है और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव प्राइस के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसके अगर स्पेक्स को देखा जाए, इनके ऑन पेपर स्पेक्स को देखा जाए, तो आज हम देखेंगे क्या ये मोबाइल फ़ोन इस रेंज के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और क्या आपको जितनी प्राइस दी जा रही है उस हिसाब से परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों, स्मार्टफोन की प्राइस पहले कंफर्म नहीं थी जब मैंने अनबॉक्सिंग की। अब इसकी प्राइसिंग जो है वो कंफर्म हो चुकी है। 67,000 का ये आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है और दराज के ऊपर इसका डिस्काउंट भी चल रहा था पिछले दिनों। अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, क्या पता दोबारा इन स्टॉक हो जाए, जिसके ऊपर आपको 64,000 का स्मार्टफोन अवेलेबल करवाया जा रहा था। और दोस्तों यहां मैं बताता चलूं, ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो इसका डिस्प्ले है, वो इसका डिजाइन है। मेन जो है वो भाई इसका डिज़ाइन है, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद दोस्तों इसके कैमरा आ जाते हैं और कैमरा के बाद इसकी फास्ट चार्जिंग है, जो कि इस रेंज के अंदर भाई कमाल कर देती है। और इसका मोबाइल फ़ोन, भाई ये मोबाइल फ़ोन 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। भाई कमाल कर दिया भाई। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ इस मोबाइल फ़ोन को लेके, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर एक फुल पैकेज आपको दिया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई कोई स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं से फीचर से कंजूसी की जाती है, लेकिन यहाँ कंजूसी वाला सिस्टम आपके नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों एक जगह है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। तो पहले अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी डिजाइन की काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको लेदर के अंदर देखने को मिलता है बैक साइड से, जो कि वैगन लेदर का इस्तेमाल किया गया और ये एक आप कह सकते हैं डिजाइनर फोन है। ये इसका नॉर्मल डिजाइन नहीं है। Realme DG को आप कह सकते हैं फुल्ली डिजाइन करके, जो कि पीछे डिजाइनर के आपको साइन भी देखने को मिलते हैं और Realme का लोगो भी देखने को मिलता है। मेन अच्छी बात ये है कि भाई छोटी सी एक मिनिमल सी बहुत कमाल की ब्रांडिंग की गई है। और साथ में दोस्तों बैक की तरफ ये सूटकेस डिजाइन इसे कहा जा रहा है, जो कि ग्रे कलर के अंदर आता है। और दोस्तों जल्दी मैं इसकी एक एक्सपीरियंस वीडियो भी लाऊंगा, जिसके अंदर मैं अपना 15 डेज का या 10 डेज का अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि इस टाइम जो है मैं इस मोबाइल फोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूं और ये मेरा एक पर्सनल यूज मोबाइल फोन हो चुका है। और दोस्तों बैक की तरफ कैमरा डिजाइन जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा। एक बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है और काफी क्यूट लग रहा है। बैक की तरफ 3 कैमरे हैं, कोई ऐसी इन्होंने यहाँ खचनी मारी है कि भाई 4 कैमरे दे दिए चलते 3 है। यहाँ पूरे 3 कैमरे हैं और हर कैमरे की अपनी एक खासियत है। और यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ डुअल टोन एलईडी फ्लैश आपको देखने को मिलता है और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है और एक स्पीकर ग्रिल है। दोस्तों जो 3.5 mm जैक है ना, इस रेंज के अंदर ज्यादातर जो आप आते हैं ना फ्लैगशिप फोन, जो कंपनी की फ्लैगशिप क्लेम करती है वो निकाल देते हैं ज्यादातर आजकल जो है, लेकिन इसके अंदर 3.5 mm का जैक रखा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ ये स्मार्टफोन एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, जो 6.43 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है ना भाई, ये सैमसंग का डिस्प्ले है। Realme क्लेम करता है कि सैमसंग से हमने लेके इसके अंदर लगाया है, तो इस वजह से इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो हमने जो टेस्टिंग की भाई, इसके कलर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा औसम थे, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको यूज़ करते हुए। और दोस्तों अगर आप किसी भी जगह पे कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं तो ये जो डिस्प्ले है आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और दोस्तों मेन बात, इसके अंदर 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। आउटडोर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आउटडोर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों एमोलेड होने के साथ साथ ये 120 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स, और आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ऑटो पे भी लगा सकते हैं, 60 पे भी कर सकते हैं। और साथ में 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट दिया गया, मतलब कि 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों सामने की तरफ कोई भी बेजल नहीं है, तो इस वजह से मुझे इसके जो सामने की तरफ का डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा औसम लगा, क्योंकि अक्सर ऐसे फोन होते हैं जिसके नीचे की साइड पे बड़ा आपको बेजल दिया जाता है, लेकिन नीचे की साइड पे बिल्कुल छोटा सा बेजल है, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको पंच होल देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी साइड जो है वो एक क्रोम बिल्ड के अंदर है, आप देख सकते हैं क्रोम बिल्ड के अंदर साइड्स हैं और प्लास्टिक की साइड्स आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो सिर्फ एक ही स्लिपरी इलाका है, इसका मतलब जो हाथों में स्लिप होने वाली चीज़ है वो साइड की है, लेकिन ये क्रोम फिनिशिंग के अंदर है और ये काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। मैं इस स्मार्टफोन को 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अभी साइडों पे मेरे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आए हैं। मेरे कहने का मकसद है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये बनाई गई है बगैर पाउच के यूज़ करने में। वैसे तो भाई इसके साथ आपको पाउच देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का है, और लेकिन दोस्तों उसके बगैर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको फीलिंग देने वाला है, क्योंकि इस पे बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्मजेस
क्रैचेज या इसके स्क्रैचेज के चांसेस नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो इसे बाय करेंगे वो यही सोच के करेंगे कि भाई हमने बगैर कवर के इसको यूज़ करना है और काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम जो फीलिंग आपको देता है बगैर कवर के। दोस्तों थोड़ा इन डेप्थ में जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी इस फोन के रिलेटेड। दोस्तों पहले अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। दोस्तों जो परफॉर्मेंस है ना, इसके अंदर 778 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और काफ़ी कमाल का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। कई लोग सोच रहे थे भाई ये तो बहुत कम प्रोसेसर है, ये तो भाई ये जो प्रोसेसर है काफ़ी एक हैवी किस्म का प्रोसेसर जो कि 5G प्रोसेसर है, और साथ में इसके जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 5,25,000 के करीब मेरी टेस्टिंग में देखने को मिले, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है एंड्रॉइड स्कोर्स हैं। और यहाँ दोस्तों अगर PUBG की बात करें, यहाँ HDR प्लस अल्ट्रा और आप स्मूथ के साथ एक्सट्रीम लेवल पे PUBG खेल पाएंगे इसके ऊपर। इसके अंदर जायरो की भी सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, NFC सेंसर भी आपको दिया गया है फोन के अंदर, और इसके अंदर IR ब्लास्टर नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं IR ब्लास्टर है कि नहीं, तो मैं कंफर्म करता चलूं इसके अंदर IR ब्लास्टर नहीं है, लेकिन डुअल माइक की फैसिलिटी मौजूद है, जिससे आप वीडियो के अंदर नॉइस कैंसिलिंग के साथ जो है वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों मैंने इसमें काफी गेमिंग की और गेमिंग के अंदर इसके अंदर कोई हीटअप या इस तरह के इश्यूज नहीं थे, गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथली कर रहा था, काफी कमाल की कर रहा था। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, क्योंकि कैमरा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस रेंज के अंदर, और काफी ज्यादा स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके साथ मेरा जल्दी इस फोन का कंपैरिजन भी लाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ जो कैमरा डिपार्टमेंट है, बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, जो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की एक सेल्फी दी गई है जो कि पंच होल के अंदर आती है। तो बैक की कैमरा की अगर बात करें मेन सेंसर की, ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, और इसके अंदर आप जो है 4K 30fps की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और सामने की तरफ से आप जो है 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता चलूं, जो बैक की तरफ का कैमरा है ना, ये मुझे काफ़ी औसम लगा। अगर हम डायनेमिक रेंज की बात करते हैं, अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, भाई हर लिहाज से 1 to गुड था। और कहीं कहीं अगर पोर्ट्रेट की बात करें, वहाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ा देता है, बाकी जो है आपको औसम क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ से एक और बात बता चलूँ, ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर आपको फ्रंट और बैक दोनों की साइड पे बोके का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप जो है अपने सब्जेक्ट को इन फोकस करके जो बैकग्राउंड है उसे बोके में कर सकते हैं वीडियो मोड के अंदर। वीडियो मोड के अंदर बहुत ही कम स्मार्टफोन है जो ये फीचर प्रोवाइड करते हैं, और ये जो स्मार्टफोन है ये 1080p में प्रोवाइड करता है। ऐसे स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो 720p पे शिफ्ट हो जाते हैं अगर बोके मोड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर आपको 1080p के साथ जो है बोके मोड देखने को मिल रहा था। और स्मार्टफोन की इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिली फ्रंट और बैक दोनों से। तो इसका जो वाइड कैमरा है ये 119 डिग्री तक वाइड करता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइड लगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। हाँ थोड़ा सा डार्क था अगर हम मेन सेंसर की बात करते हैं, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और ये 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, थोड़ा थोड़ा आपको कहीं की डल देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी के अंदर कोई भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं था, आपको काफी अच्छी इमेज क्वालिटी नजर आ रही थी। और जो मैक्रो था वो 2 मेगापिक्सल का है, तो आपको जो है क्वालिटी फिर भी प्रोवाइड कर रहा था। अक्सर 2 मेगापिक्सल के ऐसे सेंसर होते हैं जो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन यहाँ फिर भी आपको जो है गुजारे लायक जो इमेजेस हैं मैक्रो के अंदर देखने को मिल रही थी। दोस्तों इसके बैक की तरफ डेप्थ सेंसर आपको नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इसकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। कहीं भी एज डिटेक्शन छोड़ नहीं रहा था, काफी अच्छी एज टू डिटेक्शन कर रहा था, और काफी अच्छा आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड लेके आ रहा था। मुझे काफी इंप्रेसिव लगा इसका कैमरा। तो अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, फ्रंट सेल्फी जो है ये 32 मेगापिक्सल की सेल्फी थी, जिसके अंदर भी वीडियो बोके और ब्यूटी मोड और इस तरह के HDR टाइप फीचर्स अवेलेबल थे। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, मुझे इसका पहले तो डिज़ाइन बहुत कमाल लगा था जब ये लॉन्च नहीं हुआ था, जब मेरे हाथ में आ चुका है इस टाइम मुझे डिज़ाइन और कैमरा इसका बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी वीडियो बोके और इमेज स्टेबलाइजेशन का एक मोड देखने को मिलता है, जो कि डिजिटल जूम करके इमेज स्टेबलाइज करता है। और यहाँ दोस्तों डिजिटल जूम आप इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ भी वीडियो बोके मोड का जो ऑप्शन है उसे भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक मुझे काफ़ी कमाल की बात लगी कि आप वीडियो मोड के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ भी बोके मोड को ऑन कर सकते हैं। इस टाइम मैं ऑन कर चुका हूँ दोस्तों, यार बहुत कमाल का रिजल्ट है इसके फ्रंट कैमरे का, और मुझे काफ़ी हैरानगी हो रही है कि आप इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ भी बोके मोड ऑन कर सकते हैं, जो कि पहले मैंने किसी इस रेंज के स्मार्टफोन में नहीं देखा है। आप देख सकते हैं ब्लर की रेशो। दोस्तों अगर आखिर में कैमरा की बात करूं, भाई कैमरा बहुत ज़्यादा औसम है, इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। मजीद अगर हम बात करें, भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट है, और इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर Realme UI 2.0 आपको देखने को मिल रहा है, एंड्रॉइड 11 पे ये बेस्ड है, और उम्मीद करता हूँ जल्दी इसके अंदर एंड्रॉइड 12 की भी अपग्रेड आ जाएगी Realme की तरफ से। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये जो UI है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मैं आपको हर बार बताता हूँ भाई, Realme का जो UI होता है ना, इसकी तरफ से कोई
शिकायत नहीं है, इसके अंदर एक भी बग नहीं होता भाई, बहुत कमाल का चलता है, बहुत औसम चलता है। और यहाँ इसके अंदर कस्टमाइजेशंस भी काफ़ी, आइकॉन्स को बड़ा छोटा ऊपर नीचे जिधर मर्जी ले जाएं आप, कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस होती हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं और ज़्यादातर फीचर्स इसके अंदर जो हैं वो काम के होते हैं। अक्सर ऐसे स्मार्टफोन के अंदर फीचर दिए तो काम के नहीं है भाई, इसके अंदर काफ़ी काम के फीचर हैं। आप मुकम्मल अपनी होम स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है और इस वजह से मुझे Realme का UI स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर बैटरी की बात करें, क्योंकि बैटरी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आप एक लिहाज से देखा जाए तो इस लेवल के फ़ोन के लिए थोड़ी कम है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, यहाँ 65 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि डुअल बैटरी सेल पे टेक्नोलॉजी भी वर्क करती है। मतलब इसके अंदर डुअल बैटरीज आपको दी गई होंगी और वो फास्ट चार्जिंग जो है अकेली अकेली बैटरी को लहदा इस तरह कंबाइन करके वो मतलब कि लहदा चार्जिंग करके थोड़ा थोड़ा करंट देगी चार्ज कर रही होगी, तो उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज होता है। कंपनी 33 मिनट क्लेम करती है, तकरीबन इतना ही है। लेकिन ज़्यादा बंदे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब उनकी बैटरी 5% है तो फिर चार्जिंग पे लगाते हैं, तो वो आपका मोबाइल फ़ोन 30 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको 4300 mAh है वो ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर 4300 mAh की बात करें, वो इस रेंज के अंदर थोड़ी कम आपको बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन जब फास्ट चार्जिंग साथ जुड़ जाती है तो उसको आपको ज़्यादा फील इस वजह से नहीं होता है कि भाई अगर आप सुबह से शाम मोबाइल यूज़ करते हैं और शाम को आपकी बैटरी लो हो जाती है और आप इसे चार्जिंग पे लगाते हैं और ये 20 मिनट 25 मिनट में फुल हो जाता है, आपको कहेंगे ओ नो ये क्या हो गया। दोस्तों अगर हम मेरे ओपिनियन की बात करें, ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज है इस रेंज के अंदर। अगर कोई बंदा मुझसे मशवरा लेता है, पर्सनली काफ़ी लोग मुझसे मशवरा ले चुके हैं पहले इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी दोस्तों को भी फ़ोन आया जब उन्होंने वीडियोस देखी, तो मैंने यही उनको मशवरा दिया कि भाई इस रेंज के अंदर ये आपको बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि आपको डिज़ाइन के साथ साथ एक कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ साथ इसके साइज़ को बहुत ज़्यादा एक रीज़नेबल बनाया गया है, इसकी वेट को बहुत ज़्यादा रीज़नेबल बनाया गया है। ये 180 ग्राम का फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा इसे मैनेज किया गया है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस ईयर का, या फिर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अभी तक का। इसके बाद का आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि आने वाले कुछ फ़ोन ऐसे होंगे जो इसे हरा देंगे। लेकिन अभी इस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको ग्रे नहीं पसंद है, और भी कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो ये फिलहाल मेरा एक डेली ड्राइवर है और जल्दी इसका आप कह सकते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद होगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा ये स्मार्टफोन ने मेरे साथ कैसा परफॉर्म किया। अभी तक जो 2-3 दिन का 4 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी औसम निकल के आ रहा था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आता हूं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।